चाइना से आप इनकी नाराजगी है, वहां उनसे 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 अच्छे रिलेशनशिप नहीं है। सर वो तो तालिबान ने ये भी कह दिया है कि टीटीपी को हम कंट्रोल नहीं करेंगे, आप जाने आपका काम जाने, उन्होंने पाकिस्तान आपका को ये क्या भी कह दिया है। आरजू, आज उनकी स्टेटमेंट इससे भी आगे बढ़ के आई है। तालिबान ने कहा है हमें पाकिस्तान के अंदर से टेररिज्म जो है उसका खतरा है। अब देखें, यहां तक भी हालात आने थे कि तालिबान ने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान की तरफ से हमें दहशतगर्दी का खतरा है। और दूसरा, मैं एक सबसे बड़ी इनको मैं मुसलसल एक बात मजीद। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पहले अफगान तालिबान और उसके बाद टीटीपी और बलोचिस्तान के जो बीएलए के जितने हमले, और एक बार फिर से ईरान की तरफ से पाकिस्तान पर एक बड़ा हमला हुआ और जिसमें 4 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। और पाकिस्तानी फौज उस जगह के बारे में कहा कि ऐसी वहाँ पर कोई जगह नहीं है कि जहाँ पर पेट्रोलिंग की जा सके, ऐसा इलाका नहीं, काफ़ी खतरनाक इलाका है। यह कहकर पाकिस्तानी फौज ने भी अपना पीछा छुड़वा लिया है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी फौज के लिए अब बलूचिस्तान में भी काफ़ी बड़े बड़े चैलेंज बनते हुए जा रहे हैं, और जिस तरह बलूचिस्तान में लोग अपना हक मांग रहे हैं, उससे भी पाकिस्तानी आर्मी घबराई हुई है। और पाकिस्तान के इकोनॉमिकल हालात अब बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म ही हो चुके हैं। लेकिन उस तरह अब वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने भी पाकिस्तान को पैसे देने से एक बार फिर से मना कर दिया। इससे पाकिस्तान को काफ़ी बड़ा झटका लगेगा। सऊदी अरबिया और कतर, चीन जैसे देशों ने पाकिस्तान को जितने भी पैसे दिए थे, वह सिर्फ अगर आईएमएफ पाकिस्तान को पैसा देता है तो वह पैसे पाकिस्तान रख पाएगा, इसी शर्त पर थे। अब उन पैसों पर भी खतरा मंडरा रहा है। तो देखते हैं आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान किस ओर जाता है। इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया किस तरह चर्चा कर रहा है, चलिए हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। मिन्नत होगी आसम मुनीर साहब से कि आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं मजीद। हदायतुल्लाह को पकड़ लिया आपने, अगले दिन उनके उनके अब वहां यहाँ पे वाशिंगटन डीसी में ये डिस्कस हो रहा है कि आपके एक कोर कमांडर साहब ने जाके उनको पकड़ने का क्यों उनको धमकियां दी और अरेस्ट कर लिया गया। और दूसरे लाला जी हैं, लाला साहब हैं जो काउंसलर हैं, उनके हाथों में एक बंदा 70 साल का मरीज है, उसके हाथों में जख्म है, पुलिस उसको पकड़ के मारती रही। और उनके मुतालबात देखें जरा आप गवादर वालों के, कि वो उनकी मछलियां पकड़ रहे हैं, आप जाकर चाइनीज को बेच दी, उनकी मछलियां भी गरीबों की और सर वो आसिफ गफूर साहब कह रहे हैं कि जी अगर तो प्रोटेस्ट किया तो मैं जेल में बंद कर दूंगा। वही तो उन्हीं का मैं कह रहा हूं ना, वही तो क्रिटिसाइज हो रहा है वॉशिंगटन डीसी में कि उनके जॉब डिस्क्रिप्शन ही नहीं है। ही इज एन आर्मी गाय, व्हाई ही इज गोइंग इनटू द सिविलियन एंड अरेस्टिंग द पीपल, दोज आर जिनकी जायज डिमांड्स है, उनको पकड़ रहे हैं। तभी तो फिर इस वक्त दुनिया में वो समझते हैं कि हम बात करें तो किससे करें, आपका सिविलियन सेटअप तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इस वक्त आप मेरा इस वक्त आरजू, आपके हालात इतने पतले हैं, इतने पतले हैं। कल तो नेड प्राइस ने भी कह दिया, कहता है जी हम बात कर रहे हैं लेकिन आप खुद कर, आपकी उन्होंने आईएमएफ वालों ने किस्त भी वो पोस्टपोन कर दी। सर वर्ल्ड बैंक ने भी रोक दिए 1.1 बिलियन जो देने थे। लेकिन दर हकीकत है बहुत ज्यादा बैशिंग होती है ऑनलाइन भी, और अक्सर जो है खासकर पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जाता है कि शायद मैं पाकिस्तान बैशिंग करता हूं, पाकिस्तान के खिलाफ बोलता हूं। इट इज नॉट पॉसिबल। पाकिस्तान मेरी मदरलैंड है, मैं उसके खिलाफ क्यों बोलूंगा? मैं उस सिस्टम के खिलाफ हूं जो इसको 76 साल से तबाह करने के करीब लेके जाता रहा। हाँ, दूसरी तरफ ये कुछ लोग ये बात करते हैं कि शायद आई एम लीनिंग टुवर्ड्स भारत इंडिया। मैं बिल्कुल, मैं भारत, अगर पाकिस्तान मेरी माँ है, अगर मेरी मादरे मिल्लत है, तो भारत मेरी मासी है। मैं उसके खिलाफ से इतनी नफरत क्यों करूंगा भाई? सदियों से हम इकट्ठे रह रहे हैं, दुनिया में वाहिद ऐसे कुछ लोग हैं जिनका डीएनए, कल्चर, फूड, मिजाज, सोचें बिल्कुल एक जैसी हैं। वो कौन है? वो हमारे भारतीय भाई। और मैं स्ट्रिक्टली बिलीव इस चीज पे करता हूं कि आरजू कभी नफरत में इतने आगे ना चले जाएं कि वो आपको हर्ट करना शुरू कर दे। अब इस वक्त हम इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं नफरतों में कि हम अब वो चीजें हर्ट कर रही हैं, मुसलसल कर रही हैं, बिलखसूस पाकिस्तान को ज्यादा हर्ट कर रही हैं, क्योंकि हमारे एक तो डेमोक्रेसी का सिलसिला मुतासर रहा, उसके बाद करप्शन, नेशनलिज्म, मिसमैनेजमेंट, सारी चीजें हमारे पास है। भारत तो अपनी तरक्कियों में जा रहा है, आपकी जरूरत है इस वक्त। और मैं समझता हूं आज भी अगर देखा जाए, कोई भी चीज इंपॉसिबल नहीं है। अगर आप रिलेशनशिप बेहतर करना चाहते हैं तो आप स्टेप लें, वहां से भी देखें। मैं ये जरूर मैं अप्रिशिएट करूंगा, वाजपेयी साहब अपनी बड़ी मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान आए थे। मोदी साहब अपना बहुत बड़ा कैपिटल इक्विटी को दांव पे लगाकर पाकिस्तान आए थे। चीजों के हल मौजूद होते हैं अगर आपके पास विल मौजूद है।
मैंने खुद बहुत कोशिश की यहां से वॉशिंगटन डीसी के मैं कुछ रोल अदा कर सकूं दो मुमालिक के दरमियान, और मैं करूंगा डेफिनेटली, क्योंकि आई हैव फीलिंग्स फॉर बोथ कंट्रीज, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने जिस तरह कहा है कि पाकिस्तान के साथ मेरी मादरे मिल्लत है, और भारत जिन लोगों मैं यहाँ पे छोटा सा ऐड ये भी करना चाहूंगा, मुझे यहाँ पे इतने 30-32 साल से मेरे भाइयों से आगे हैं वो सरदार हैं। अक्सर मैं जब भी जाता हूँ पाकिस्तान मेरे साथ जाते हैं, जब वो भारत जाते हैं मैं उनके साथ जाता हूँ। मेरे बहुत ज्यादा दोस्त हैं भारत में भी और यहाँ अमेरिका के अंदर भी, और मैंने आज तक कोई डिफरेंस फील नहीं किया उनका। और मैं कभी आंखें बंद करके सोचता हूं कि 1947 से पहले हम जब मेरे एंसेस्टर्स इकट्ठे रहते होंगे, अल्टीमेटली दे मस्ट हैव सेम काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद पीपल। तो ये एक खासकर पॉलिटिकल रीजंस के लिए इन चीजों को, नफरतों में इतना आगे नहीं जाना चाहिए और इस पॉइंट को सोचना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान की सख्त जरूरत है दो मुमालिक के साथ अपने रिलेशनशिप घंटों नहीं मिनटों के हिसाब से ठीक करना चाहिए। उनमें एक भारत है और दूसरा अफगानिस्तान। अगर तरक्की चाहते हैं, आप ब्रीद करना चाहते, तरक्की नहीं, अगर आप ये जिस मुश्किल में फंसे हैं इस वक्त, आप हर किस्म की मुश्किल में, अगर यहां से आपने ब्रीद करना है, सरवाइव करना है, आपके सर्वाइवल का मैटर है इस वक्त कि आप भारत और अफगानिस्तान से रिलेशनशिप बेहतर करें। और मैं गारंटी करता हूं अगर आप विल रखते हैं तो ये हो सकता है। नेशनल इंटरेस्ट है आपके इन दोनों मुमालिक के साथ रिलेशनशिप बेहतर करना। दिस इज हाउ सीरियस इट इज। अब वो दूसरा उसमें आगे मैं इसमें देखें, इस पे उन्होंने कुछ चीजें अच्छी भी कही। शहबाज शरीफ साहब ने एक्नॉलेज किया कि हमने 4 जंगें लड़ी और उसमें से कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन इसको थोड़ा सा सीरियस लें, बेबी स्टेप्स लें। अगर वाजपेयी साहब आ सकते हैं, मोदी साहब आ सकते हैं, तो आप भी वहां जा सकते हैं, बातें चीजें की जा सकती, लेकिन प्लीज सीरियसली इसको लें। लेकिन सर एक चीज यहाँ पूछना चाहूंगी आपसे, आपको ये नहीं लगता कि ये सारी बातें इसलिए की जा रही है क्योंकि अभी इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास कोई और चारा नहीं है सिवाय इसके कि भारत के साथ टर्म्स बेहतर करें, वरना तो हर वक्त उल्टी ही बात की जाती है पाकिस्तान की तरफ से। नहीं, देखें, इसमें ना सिर्फ भारत के साथ कोई चारा नहीं, इनके पास वैसे भी कोई चारा नहीं है इस वक्त। देखें, अफगानिस्तान के साथ कौन सा इनका कोई अच्छा रिलेशनशिप है? चाइना से आप इनकी नाराजगी है, वहां उनसे 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 अच्छे रिलेशनशिप नहीं। सर वो तो तालिबान ने ये भी कह दिया कि टीटीपी को हम कंट्रोल नहीं करेंगे, आप जाने आपका काम जाने, उन्होंने पाकिस्तान आपका को ये क्या भी कह दिया। आरजू, आज उनकी स्टेटमेंट इससे भी आगे बढ़ के आई है। तालिबान ने कहा है हमें पाकिस्तान के अंदर से टेररिज्म जो है उसका खतरा है। अब देखें, यहां तक भी हालात आने थे कि तालिबान ने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान की तरफ से हमें दहशतगर्दी का खतरा है। और दूसरा, मैं एक सबसे बड़ी इनको मैं मुसलसल एक बात मजीद ऐड करना चाहूंगा, कुछ समझने वाले ये समझेंगे नहीं, लेकिन इस वक्त ज्यादातर मसाइल जो इकोनॉमिक इनको है वो भारत की स्ट्रॉन्ग लॉबी इन वॉशिंगटन डीसी। मैं मुसलसल इनको हमेशा कहता रहा कि आप सीरियस नहीं हैं, आपकी डिप्लोमेसी काम नहीं करती, आपका कोई लॉबी फर्म नहीं है, आप लॉबी फर्म हायर करते हैं सिर्फ अपनी पर्सनैलिटियां उजागर करने के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए आपने कुछ नहीं किया। आपको इस वक्त जो नेशनलिस्ट इंडियन लॉबी इन अमेरिका, दे हैव एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय यू मेरा फ्रेंड, एंड दे आर। मैं बता रहा हूं आपको, मैं बड़े इस वसूख के साथ ये कह रहा हूं, इस वक्त आपके जो मुआशी मसाइल हैं उनके उसमें भारत की सक्सेसफुल लॉबी इन वॉशिंगटन डीसी उसका अमल दखल है। लेकिन ये कि समझेंगे नहीं, क्योंकि देखें इस वक्त आपकी लूट मार का, देखें मैं अगले जो टॉपिक पे हम जाना चाह रहे थे, वो जो 35 पंक्चर लग चुके हैं हमारे मिस्टर हैंडसम को, मैं उस पर आगे जाना चाहूंगा। तो वो बात उसमें ये है, कितनी फुर्ती के साथ सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं, लेकिन अब कभी आज तक इन्होंने किसी ने को सोचा है कि आटा किस तरह गरीब लोग ले रहे हैं। कल आपके स्टेट बैंक के जो चेयर हैं वो गए हैं लोगों से मिलने के लिए, और वहां पे दालों वालों ने कहा है कि अगर क्योंकि दालें आप इंपोर्ट करते हैं और 1000 रुपए तक उसका रेट बढ़ने का अंदेशा है दालों का। और दूसरा, रमजान शरीफ की आमद है अप्रैल में, आपके जखीरा अंदोजों ने जखीरा अंदोजी शुरू कर दी है, क्योंकि वो 1 महीने में 11 महीनों की कमाई करते हैं। माशाल्लाह आपके इस्लाम की हालत ये है कि 1 महीने के अंदर कमाई करके 27वें रोजे पे वो मक्का और मदीना चले जाते हैं। तो इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। तो जो गरीब अवाम है, मैंने आपको शायद अगले दिन कहा था कि मैंने पढ़ा है कहीं पे, इस वक्त पाकिस्तान में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ जो जाबे हैं, उनकी एवरेज जो सैलरी है 37,000 रुपया है। उससे वो क्या खाए, वो कहते क्या धोए क्या निचोड़े उसमें से।
वो बिजली का बिल दे जाता है तो किराया खत्म हो जाता है, बच्चों की ट्यूशन फीस देता है तो दूध के पैसे नहीं होते, दूध के पैसे दे ले तो दवाइयों के पैसे नहीं। लेकिन किसी पार्टी ने आज तक, अभी तक, आज की डेट तक कभी कोई स्टेटमेंट ऐसी नहीं दी जो जिसके अंदर गरीब आदमी का फायदा हो। अपने इमरान खान साहब का टोटल टारगेट सिर्फ इस्लामाबाद में पहुंचना, वजीर आजम दोबारा बनना, और जो इधर वाले जो है उनका टारगेट ये है कि किसी तरीके से हम चीफ मिनिस्टर भी बन जाए पंजाब का। दूसरा हल बता दें ना, आपसे कुछ चीज चल सकती है? आपसे आपके 72 वजीर हैं इस्लामाबाद के अंदर, आपसे और सिर्फ इस्लामाबाद आपके पास है, वो भी पूरा नहीं है पास आपके। तो इस वक्त तक मेरा ये क्वेश्चन बहुत वैलिड है कि आसिम मुनीर साहब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। मुझे मेरी समझ से बाहर है कि ये, क्योंकि बहुत सारे 700 कंटेनर इस वक्त आपका सी पोर्ट पे पड़ा है आपके कराची, बिल्कुल जी। और वो आपके पास डॉलर नहीं है कुछ भी। लेकिन कौन फैसला करेगा ये कि इंपोर्ट बंद की जाए? मुआशी इमरजेंसी किसने लगानी है? तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से अब पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ख़राब होते हुए जा रहे हैं, और IMF, वर्ल्ड बैंक दोनों ने पाकिस्तान को पैसे अब एक बार देने से मना कर दिया, या पैसे डिले होकर मिलेंगे। उसके चलते हुए पाकिस्तान ने जो कतर, UAE और सऊदी अरबिया और चाइना से जो पैसे लिए थे, वह पैसे भी IMF के पैसे मिलने की शर्त पर थे। अब पाकिस्तान को उन पैसों पर भी खतरा मंडरा रहा है। अगर ये सारे देश पाकिस्तान से पैसे वापस ले लेते हैं तो पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं बचेगा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। तो दोस्तों ऐसे में पाकिस्तान इन सब चैलेंज से कैसे निपटेगा यह तो वक्त ही बताएगा। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।